अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नूरिस यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। महानूर थोड़ा हिली जुली हुई है जिसकी वजह से आज मैं उसका वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे साथ है मेरी पार्टनर अबीहा। तो जी यहाँ से अब मैं स्टार्ट करती हूँ बीहा। तो यहाँ पर मेरे भाई ने मंगाया अपने लिए एक शर्ट जो कि इतनी महंगी है कि मेरी मम्मा ने जब डिलीवरी बॉय आया तो मम्मा ने उससे पैसे पूछे। जब उसने पैसे बताए तो मेरी मम्मा ने ऊपर आके कहा कि उसको जाके को वापस चला जाए। मेरे पास पैसे नहीं है देने के। लेकिन मेरी मम्मा को मेरे से ज़्यादा बाकी सब बहन भाइयों से ज़्यादा अहमद शाहिद से प्यार है, जो कि मम्मा की जिंद जान जिगर टोटा पता नहीं क्या गया है। तो मेरी मम्मा ने फिर दिल पे पत्थर रख के पैसे दे दिए। यही मेरे मुँह आया होता ना, मेरी मम्मा ने कहा था वापस भेज दो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर शर्ट की अनबॉक्सिंग कर सकती हूँ। है ये अच्छी बट महंगी बहुत है। तो यहाँ पर देखें जी, ये जनाब कौन केक खा रहा है? द वन एंड ओनली मिस आयशा शाहिद, जो कि मैं जब भी चाय बनाने लगती तो मुझे कहती है अभी यार चाय में चीनी ना डालना। और यहाँ पर मज़े से रात से लूंगरापी का जो केक आया था बर्थडे का, वो खाई जा रही है। अब यहाँ पर हमने सबूत रिकॉर्ड किया कि भाई अब आप देख लें कि आप खुद यहाँ पर खा रही हैं मीठा, तो आपने बाद में चाय का नहीं कहना हमें। आज काफ़ी अर्से बाद अबीहा करके स्पाई करते हुए स्पाई कर रही है। माशाल्लाह बोलो नजर लग जाएगी। अब आप इस तरह रोज स्पाई करेंगे? नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं हुई मैं, सिर्फ बाजी की वजह से कर रही हूँ। ओके, बाजी का हुक्म सर आंखों पे। बाजी का आना तो कुछ गलत साबित हो रहा है। सफाई करनी पड़ रही है अबीहा को। हाँ ये तो है। हाँ चलो रोज कर लिया करो यार, क्या हो गया कॉलेज से आके? नहीं आप आराम करोगी। अब वो तो मेरा फेवरेट काम। वो तो मेरा भी है। अच्छा, मेरा तो सोना फेवरेट है। ये जो मम्मा ने कपड़े सिए ना उसकी छोटी छोटी सी टाकियाँ। मम्मा को तो खुद ये नहीं कि भाई आपने कर ली है तो हम साथ साथ उठा भी नहीं सारा छोड़ दिया, बटियां करेंगी मेरी। हाँ तो आपको रखा हुआ किस लिए घर पे? मैं ना बिस्ती प्रूफ हो चुकी हूँ, मैं बिस्ती पी नहीं होती। अच्छा ठीक है, ये करके हमें बाहर जाना है। नहीं नूर, अभी आपकी वीडियो ने किया है वो आप ही करोगी। मेरे से ज्यादा उम्मीदें ना लगाओ। अच्छा बैंक जाना है आपके साथ? अरे नहीं, बैंक भी जाओगे? नहीं यार मेरी बाहर जानी प्लीज। सर्दी लग रही है तो पाँव में जूती पहनो ना। मेरा घर गर्म हो रहा है। अच्छा ओके ठीक है, सफाई करके मुझे बता देना फिर मैं तैयार हो जाऊँ। नहीं मैंने नहीं जाना, मम्मा को ले जाओ। ठीक है। हमारे घर में चाय का वक्त हुआ चाहता है। वैसे यहाँ पर बना रही है नूरा भी चाय। वैसे तो वो अच्छी नहीं बनाती बट मजबूरी है हमारी, क्योंकि ठंड है, बंदा खुद तो उठ नहीं सकता। तो ऐसे फिर हम छोटे छोटे लोगों को कह देते हैं कि बना दो भाई, तुम पी लेंगे। अब मजबूरी है, पीना पड़ता है। और वैसे भी ठंड हो और चाय ना हो ये कैसे हो सकता है? हमारे खानदान में इतने चाय लवर्स हैं ना जो चाहते हैं कि चाय में हम डुबकियाँ लगाएं। बिल्कुल। और यहाँ पे चाय के साथ अंडे भी बॉईल हो रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे महानूर शाहिद जो है खाना बनाने लगी हैं। और क्या बना रही है महानूर शाहिद? चने की दाल और गोश्त चिकन। हाँ। यहाँ पे जी उन्होंने प्याज काट के चॉप कर लिया, उसको वो सौते कर लिया, साथ उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैंने इनसे अपना फ़ोन जी वापस ले लिया क्योंकि इनके बस की बात नहीं है वॉइस ओवर करना। मैंने कहा अच्छा चलो आप लोग ट्राई कर लो, कह रहे थे हमने वॉइस ओवर करना। आधे घंटे से ये रूम में गए और सिर्फ इनके हंसने की आवाज़ें। मैंने कहा पता नहीं ऐसा ये क्या कर रहे हैं। खैर अब मैंने कहा नहीं आप लोग रहने दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और इतने दिन हो गए मैंने आप लोगों से बात भी नहीं की है। तो और ये खाना मैं नहीं बना रही हूँ, ये मम्मा बना रही है। इनको लग रहा था कि नूरा भी बना रही है, नहीं मैंने नहीं खाना बनाया था। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं खाने से पीछे ही हूँ। मेरा दिल ही नहीं करता, मतलब कि मैं इतनी लेजी हो गई ना कि मैं हर टाइम लेटी रहती हूँ। मतलब मम्मा मुझे कहती है नूर थोड़ा सा उठ जाओ, कुछ काम कर लो, क्योंकि काम करोगे तो फिर सर्दी फील नहीं होगी। लेकिन मैं उठती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मम्मा कोई गुजरता भी है ना, मैं कहती हूँ मम्मा आप गुजरो ना, हवा का झोंका है। मम्मा कहती है ये कोई बात है करने वाली, हवा का झोंका है? मैं क्या हवा लेके फिर रही हूँ साथ? बल्कि मम्मा बीच में मुझे थोड़ी थोड़ी बातें भी लगाती रहती हैं कि इस तरह नहीं व्लॉगिंग होती है, उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, देखो लोगों को ये वो। बस फिर मैं मम्मा की बातें सुन के उस टाइम मोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, मैं फिर डिमोटिवेट हो जाती हूँ और मैं लेट जाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अब चाहे जो भी हो घर में, चाहे मम्मा कुछ काम कर रही हूँ या कुछ भी इस तरह हो, बाहर तो अब जाना कम ही है क्योंकि सर्दियाँ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा चले जाऊँ, मतलब जो अपने काम होते हैं वो कर लेती हूँ, मम्मा के साथ चले जाती हूँ। अबीहा वैसे ही कॉलेज जाती है
उसे भी मैं कहती हूँ कि आप बना लिया करो व्लॉग, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही बनाऊँ, हम मेरा भी चैनल है, आपका भी चैनल है, मतलब हमारा फैमिली कंटेंट ही होता है। और मैं आप लोगों का हाल चाल तो पूछना भूल ही गई, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे, मेरी तरह नहीं होंगे कि बस बैठे रहें। ये बाजी को मैंने यहाँ पर अंडे दिए थे कि बाजी आप छील दो, लेकिन बाजी इतने आराम से प्यार से छील रही थी ना, मैंने कहा बाजी आपने तो सारी रात लगा दी। फिर मैंने उनसे पकड़ा और ना मैंने ये तरीका सीखा था, मतलब कि अंडे को ना ऐसे कोई किसी चीज़ के साथ मारो थोड़ा सा और फिर हाथ में रब करो तो फिर फ़ौरन जल्दी से छिल जाता है। फिर मैंने वो किया, फिर मैं बाजू को दिखाती, बाजी नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे जल्दी करते हैं। लेकिन एक अंडा ना मेरे से जैसे बाती होकर टूट भी गया, तो बाजी बल के बाद मुझे ये कहनी, नूर आपने वो तोड़ दिया। मैंने कहा नहीं बाजी मैंने तोड़ा नहीं है, वो बॉयल करते हुए ही उसके अंदर ना स्क्रैच सा हो गया था, तो इस वजह से वो खुद ही टूट गया। खैर मैंने कवर कर लिया था, कवर में बहुत अच्छा कर लेती हूँ। ये बिहा की पसंद से बन रही है, मुझे पर्सनली चने की दाल इतनी पसंद नहीं है, मतलब मैं खा लेती हूँ लेकिन जो बहुत ज़्यादा शौक से होता है ना वो मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा, मम्मा ने कहा है कि अब चुप करके खानी है, तो मम्मा फिर वो बना नहीं थी। साथ साथ मैंने मम्मा की भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली कि मम्मा कोई नहीं मैं आपकी ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं खुद तो कुकिंग कर नहीं रही हूँ, चाय वगैरह बना लेती हूँ तो उसकी कर लेती हूँ। और अब थोड़ा मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब कि ना यहाँ धूप ही नहीं निकल रही, और जब धूप ना निकल रही हो तो फिर वैसे ही बंदे का दिल ही नहीं करता। लेकिन ये होता है कि धूप में मैं ना वैसे भी ना थोड़ी देर ही बैठ सकती हूँ, मतलब कि 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा मैं धूप में बैठ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ना मुझे अजीब सा मेरे सर में दर्द रहता है, हीट में ना ऐसे होता है, मुझे बचपन से यही है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा धूप में भी नहीं बैठती हूँ। लेकिन आजकल जिस हिसाब से सर्दी है ना, मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी धूप निकल जाए और मैं ना थोड़ी सी देर बैठती हूँ। फिर मुझे नानू के घर भी जाना था कैट्स को देने के लिए, फिर मैं वो देकर आई अबिहा के साथ जाके, और फिर मैंने मम्मा ने कहा था कि मुझे पौधों को पानी दे दो आज। फिर मैंने कहा चलो स्वाप का काम है, मम्मा की बात मान लेते हैं, और फिर मैं पौधों को पानी देने लगी। अच्छा कैट्स जो थी ना वो मैं वापस कर आ गई, क्योंकि ना हमारा ना अपर पोर्शन है और उस वजह से सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। हालाँकि मैं सारा दिन हीटर चला के रखती हूँ और कैट्स उसके आगे ही बैठी रहती थी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये बीमार हो गई, तो क्योंकि बेला बीमार हो गई 2-3 दिन से, बेला को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग है और बुखार है, बिल्कुल भी उससे मूवमेंट ही नहीं हो रही, वॉमिट करती है और साथ ही गिर जाती है। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि नहीं वो जो छोटी कैट्स हैं उनको तो सबसे पहले मैं मामू को वापस कर आऊँ, क्योंकि ऐसे बीमार होगी तो फिर मैं इन सबको कहाँ लेकर डॉक्टर के पास जाऊँगी। बेला की एज माशाल्लाह से 3 साल है, तो बेला को पैनाडोल भी मैं थोड़ी सी दे देती हूँ, तो इस वजह से बेला ठीक हो जाती है। लेकिन इस बार बेला ने भी पैनाडोल बिल्कुल नहीं खाई, मुँह से बाहर निकाल दी थी, और फिर मैंने कहा वो जो छोटी हैं वो तो बिल्कुल नहीं खा पाएंगी क्योंकि उनके अंदर ही नहीं जाएगी। इस तरह एक बार पहले भी हुआ था कि ना मैंने ना बेला को पोन्स्टोन दे दी थी, तब पिछले साल की बात है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ना बेला की इस तरह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था, तो रात का टाइम था। मैंने कहा अब मैं कहाँ इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ, तो मुझे पैनाडोल नहीं मिली, मुझे पोन्स्टोन मिली, और वो थी 500 mg की। मैंने वो बेला को ना जल्दी से वो खिला दी। वो खिलाने के बाद बेला की सुबह इतनी तबीयत ख़राब कि बेला की आंखें ऊपर ज़ुबान बाहर इस तरह था। मैं तो देख के इतना डर गई, मैं तो रोना वहीं स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बेला के साथ मैं बहुत ज़्यादा ही अटैच हूँ। मैं वहाँ पर रोना शुरू कर दिया और इसने इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग की, और वॉमिटिंग में से अजीब सा पता नहीं क्या था, अजीब सा था, मुझे बताना भी नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ थी। तो फिर मैं फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ पर डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने कहा 1 घंटे बाद आएगा डॉक्टर। मैं फिर इतनी मुश्किल से, मेरे पास एक ना ऐसे ही ना नर्स का नंबर था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा आप इस तरह करें। बेला बिल्कुल भी संभल नहीं रही थी, मुझे वो दिन आज तक नहीं बोलता कि मैंने उसे गोद में लिया हुआ था और बेला ने जैसे बिल्कुल अपना आप छोड़ दिया था। तो मैं बेला को हिलाई जा रही थी कि बेला नहीं, आँखें नहीं बंद करनी, इस तरह वाला सीन हो रहा था मेरे साथ। तो लेकिन फिर शुक्र है अल्लाह का, डॉक्टर आए, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने बल्कि मुझे डांटा भी कि आपने कैसे पोन्स्टोन दे दी, ये पेट है, इनको इस तरह नहीं देते, लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर उन्होंने इसके 2-3 टेस्ट करवाए, तो इसका लीवर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, कि उन्होंने कहा इतनी हैवी होती है, 500 mg के ऊपर से आपने पूरी खिला दी। फिर उन्होंने कहा कि इसे एक दिन इस तरह खाना नहीं देना है, बस पानी ही देना है। तो वो दिन मुझे अभी तक याद है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह वजह से ना केयर करती हूँ। तो बेला की ये स्टोरी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और वो जो अभी आपने क्लिप देखा है, वो मम्मा मामू से बात करनी थी, वो उम्रा कर रहे थे साथ, मैंने आप लोगों को भी वो वीडियो दिखा दी, मम्मा का पीछे से मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बना लिया था। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।